मेरे भाई का बहुत बुरा हाल था। यकीन करें, जब हम सोचती है ना कि हमारे भाई का ये हाल है, तो हकीकत है हमारा खाना छूट जाता है, हमारा पीना छूट जाता है। आईजी पंजाब देखें, मेरे भाई की वीडियो देखें, कैसे मारते वक्त इन्होंने दरिंदगी से वीडियो बनाई। मैं काश तुम तीनों कातल मेरे सामने हो, मैं तुझे अकेली डंडे मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं, तुम्हारे ऊपर पेट्रोल छिड़कूं, तुम्हें आग लगाऊं और तुम्हारी तस्वीर बनाऊं, तुम्हारी वीडियोस बनाऊं। तुम्हें क्या फ़ील होगा? जलाने का मकसद ये था ना कि ये इसका पता ना चले। पता क्यों नहीं चलता? हमारा खून है, कत्ल कभी नहीं, नबी पाक का फरमान है, कत्ल कभी नहीं छुपता। बड़ी वो दर्दनाक मनाजिर थे आपने जब देखी, आप पे क्या बीते वो जब मनाजिर? हमें पता चला, हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारे भाई के साथ इतना जुल्म हुआ है। जब हम अपने अपने घरों से आई हैं, हमें यही पता चला कि भाई को गोली लग गई है। बहरहाल चलते हैं दूसरी बहन की तरफ, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, हाल तो बुरे ही हैं इस वक्त। अल्लाह हाल ठीक करेगा हमारे। क्या तैयारियां चल रही थी शादी की, इस हवाले से आपने कुल्ला भी पकड़ा हुआ है, शेरवानी भी है? भाई ये तैयारियां बस हमें बहुत हमें अजियत बन गई है ये तैयारियां हमारे लिए। हमने तो बहुत कुछ सोचा था, हमारी एक भी सोच कामयाब नहीं हुई। मैं ये कहती हूँ कि मेरा ना फरहान तक और आमना तक, अर्गमाल उसका भाई है, उसका ससुर, उसकी फैमिली तक मेरा पैगाम पहुँचाया जाए कि मैं काश तुम तीनों कातल मेरे सामने हो, मैं तुझे अकेली डंडे मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं, तुम्हारे ऊपर पेट्रोल छिड़कूं, तुम्हें आग लगाऊं और तुम्हारी तस्वीर बनाऊं, तुम्हारी वीडियोस बनाऊं। तुम्हें क्या फ़ील होगा? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या फ़ील होगा, और तुम जो फ़ील करोगे ना मुझे बताना। तुम फ़िरौन हो, तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम मुसलमान होते तो मेरे भाई के साथ ऐसा जुल्म ना करते। तुम्हें जुल्म करते वक्त कोई ज़रा सा भी डर नहीं लगा, परेशानी नहीं हुई कि हमारा आगे जाके क्या हाल होगा। जलाने का मकसद ये था ना कि ये इसका पता ना चले। पता क्यों नहीं चलता? हमारा खून है, कत्ल कभी नहीं, नबी पाक का फरमान है, कत्ल कभी नहीं छुपता। अल्लाह पाक का भी फरमान है, कत्ल नहीं छुपता। और अल्लाह का हुक्म है कि जान लेने का हक़ सिर्फ मुझे है, इंसान को नहीं। तुम कौन होते थे मेरे भाई की जान लेने वाले? तुम कौन होते थे मेरे भाई के ऊपर इतना जुल्म करने वाले? बड़ी वो दर्दनाक मनाजिर थे आपने जब देखी, आप पे क्या बीते वो जब मनाजिर? हमें पता चला, हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारे भाई के साथ इतना जुल्म हुआ है। जब हम अपने अपने घरों से आई हैं, हमें यही पता चला कि भाई को गोली लग गई है और भाई की डेथ हो गई है, तो आप लोग सब पहुंच जाओ। जब हम लोग इधर आए हैं, हमें पता चला कि हमारे भाई को तो जलाया गया है, हमारे भाई का तो बुरा हाल है। जब हमने तस्वीरें देखी, यकीन करें कि हमने 2-4 दिन खाने के लिए दिल नहीं चाहा। लोगों ने हमारे मुंह में पकड़ पकड़ के निवाले डाले, खाओगे तो रोओगे ना, ताकत लाओगे तो याद करोगे ना। हमसे खाना नहीं खाया गया। ये मेरी 40 साल एज हो गई है, 40 से ऊपर ही होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वाक़या ये देखा है। ये जो इतना मंज़र चला है ना, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। हम ये फिल्मों ड्रामों में कहानियाँ देखते थे, सुनते थे, हमें नहीं पता था हमारी किस्मत ख़राब ये हमारे घर हो जाएगा। और इसकी ज़िम्मेदार ये तीनों हैं, आमना, उसका हस्बैंड वो फरहान, और अर्गमाल उसका भाई। अब इनको थाने वाले पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ठीक है, एसी वाले कमरे में सुलाया जाता है इनको मोबाइल दिए हुए चलाने के लिए। जैसे एंकर वगैरह जाते, कोई मुलाकात के लिए जाता, कुछ भी जाता, इनको पकड़ के हवालात में कर देते। क्यों? हम इंसान नहीं हैं? वो क्या ज़्यादा इंसान है? उनमें ज़्यादा जो ताकत है, क्या है उसमें ताकत? इंसान की ताकत देखें, पैसे की ताकत मत देखें। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हमारी मोहसिन नकवी साहब से अपील है, आईजी पंजाब से मेरी अपील है कि मेरे भाई का इंसाफ दिया जाए, मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जाने वाला तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे कलेजे को तब ठंडक पहुंचेगी जब हमें इंसाफ मिलेगा। आईजी पंजाब देखें, मेरे भाई की वीडियो देखें, कैसे मारते वक्त इन्होंने दरिंदगी से वीडियो बनाई, मेरे भाई की तस्वीरें उतारी,
क्या साबित करना चाहते थे ये वीडियो बना के? मेरे भाई की हड्डियां तोड़ दी, मेरे भाई के दांत तोड़ दिए, कान काट दिए, नाक का नक्शा बदल दिया, मेरे भाई का यहाँ पे डंडा मारा, दिमाग खुल गया। मेरे भाई का बहुत बुरा हाल था। यकीन करें, जब हम सोचती है ना कि हमारे भाई का ये हाल है, तो हकीकत है हमारा खाना छूट जाता है, हमारा पीना छूट जाता है। और मैं आखिरी बार ये कहूँगी, मेरा बाप हार्ट पेशेंट है, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। अगर कल को बच्चे के दुख की वजह से मेरे बाप को, मेरी माँ को कुछ हो गया है, ये फरहान को मैं खुद नहीं छोड़ूंगी। इनका भी सारा मैं ब्लेम फरहान पे डालूंगी। मेरे बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया, मेरे बूढ़े माँ बाप का लाडला बेटा। क्या बात हुई थी? आप बड़ी बहन है, लास्ट टाइम क्या गुफ्तगू हुई थी रईस से आपकी, और कुछ ऐसी यादें बातें जो आपके साथ मोहब्बत वाली शेयर कीजिए, क्योंकि माँ के बराबर होती हैं बड़ी बहनें। तो मेरी बुध को ये रईस के साथ ये वाक़या गुज़रा है, और मंगल को तकरीबन 10 बजे से लेके सुबह थोड़ा सा वक्फा पड़ा। 10 बजे उसने मुझे कॉल की तो मुझे नींद में थी। मुझे कहता है तू तो सो रही है बाजी, मैं तेरे नाल गल्लां करनियां ने। मैं क्या, हाँ रईस, मैं ना दवाई खाई है, मेडिसिन ली है, मुझे नींद आ रही है। तो कहने लगा चलो ठीक है, आप अपनी बेटी, मेरी बेटी का नाम लिया, कहता उससे बात करवा दो। मैंने अपनी बेटी से बात करवाई, तो मैंने कहा रईस 1 घंटे तक बस मैं तुमसे बात करूँगी, मुझे बड़ी नींद आ रही है। मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ सुबह 4 बजे तक बात करता रहा। और मेरी बेटी भी कहती मामा मामू यही बात करते रहे हैं, शादी की तैयारियां कर लो, 2 महीने बहुत कम है, 2 महीने बहुत कम है। हमें ये नहीं पता था कि ये 2 महीने जो बता रहा है ना बहुत कम है, ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी कम है, मेरी ज़िंदगी कम हो रही है। ये पैगाम दे रहा है, 2 महीनों के नहीं दे रहा, ये ज़िंदगी के पैगाम दे रहा है। सोचा था कि ऐसे होगा कि शादी वाले घर से जनाजा उठ जाएगा? हमें कभी नहीं सोचा था, ये तो हमारे घर की लास्ट शादी थी। हमने इसके लिए बड़े ख्वाब देखे थे, हमारा आखिरी भाई, हमारी आखिरी खुशी, हमारे घर में ये बहुत बड़ी खुशी होगी। हमने इससे पहले भी शादी की थी बड़ी धूमधाम के भाई की, और मेरे उस भाई को कहता होता था कि तेरे से ज़्यादा अच्छी शादी करवानी है, तेरे से अच्छी मैंने अपनी बारात लेके जानी है। तेरी बारात में तो इतनी ओस पड़ रही थी, धुंध पड़ रही थी, मैंने अपनी बारात को रोशनी में लेके जाना है। मैंने सोचा हुआ था जब मेरा भाई बारात लेके आएगा, ये रस्म होती है बोतलें पिलाने की, पानी पिलाने की, मैं तो उस रस्म की तैयारी करके बैठी थी। मेरे भाई ने फिर उधर आके मुझे रस्म देनी थी कि मेरी बहन ने मुझे मेरी पूरी बारात को बोतलें पिलाई हैं, पानी पिलाया है, तो उन्होंने मुझे आगे से रस्म देनी थी। लेकिन मेरा तो सारे ख्वाब टूट गए। बहुत शुक्रिया जी। ये रईस की बहनें हमारे साथ मौजूद थी, और लास्ट में हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी, IG पंजाब साहब से भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी, कि इस केस को अब डीपली देखा जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त शादी की तैयारियां थी, लेकिन शादी वाले घर से जनाजा उठ गया। बहरहाल ये लेटेस्ट अपडेट्स थी, और इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स लेके आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।